हेलो फ्यूचर सीएमएस, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ कि सीएमए करने के बाद आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए या जॉब में। इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। आप क्वालिफाई होने के बाद आपको प्रैक्टिस में जाना है या जॉब करनी है, या थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आप टीचिंग एज ए करियर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप राइट टाइम पे डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। आप क्वालिफाई होने के बाद ना ये डिसीजन सोचें कि आपको क्या करना है। आपको ये, अगर आप ये इंटर में डिसाइड कर लेते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चाहे आप टीचिंग करना चाहें या आप प्रैक्टिस में जाना चाहें, और या फिर आप जॉब में जाना चाहते हैं। जॉब में जाने के लिए आपको कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो वो बेस्ट है क्योंकि आपको एक आइडिया लगता है कि कॉर्पोरेट्स में वर्क कैसे होता है, क्या वर्क कल्चर रहता है और वहाँ पे कैसे प्रोसीजर्स हैं। तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। लाइक आपको सैप, अगर आप सैप सीखते हैं अच्छे से तो वो आपको हेल्पफुल होगा जॉब में। प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस में आपको कंप्लाइंस वर्क आना चाहिए, लाइक जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्लस आरओसी वर्क हो गया, प्लस हमारा इन कॉस्ट ऑडिट हो गया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, लाइक हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फिर उनका ऑडिट करना, ये सब। तो अगर आप इंटर में डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से उन स्किल सेट्स को गेन करेंगे जो आपके लिए, जो करियर ऑप्शन आपने चुना है उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे टीचिंग के लिए आपने इंटर क्वालिफाई किया, आप फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंटर का भी एक आधा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आपको जैसे मान लिया आपको वैसे तो पढ़ने नहीं आएगा कोई स्टूडेंट्स आपसे डायरेक्ट, लाइक आपने इंटर के लिए किया और कोई इंटर का बच्चा आपसे पढ़ने आ जाए, मतलब मे भी कोई फ्रेंड आपका जिसको आप गाइड कर सकते हैं, उसको कुछ पढ़ा सकते हैं। या प्लस आप वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के डालिए आप कि आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया, आप इंटर के सिलेबस को फिर से पढ़ रहे हैं। इवन आप फाइनल का पढ़ रहे हैं, आप फाइनल के लिए वीडियोज़ बनाएं और वो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो एज अ टीचिंग वो करियर ऑप्शन है आपके पास। तो जो आप क्वालिफाई होने के बाद जो 1-2 साल करेंगे वो आप इंटर के बाद करना स्टार्ट कर दें। तो क्वालिफाई होने के बाद आप 1 to 2 years आगे होंगे। अब 1 से 2 स्टेप आगे होंगे उन लोगों से जो लोग क्वालिफाई होने के बाद सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, और उसमें भी फिर 6 मंथ और 1 year और वेस्ट कर देते हैं। जॉब में गए, जॉब ढंग की सही सी नहीं मिली, या पैकेज अच्छा नहीं मिला, तो या जॉब मिली ही नहीं, तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लेकिन अगर आप इंटर में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपको वो 100% मिल जाएगा। अगर आपको जॉब करनी है तो आप उस टाइप की स्किल्स को गेन करेंगे जिससे आपको जॉब और इंटरव्यू में हेल्प होगी, और अब वो जॉब आपको मिल जाएगी। सेम आपको प्रैक्टिस के लिए अब उस तरीके से आपका माइंडसेट आपका उस तरीके से वर्क करेगा। जब आप प्रैक्टिस का सोच के पहले से क्लियर होगा आपके माइंड में, तो जब आप प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होंगे तो आपको उस हिसाब से उस काम को करेंगे कि आप उस माइंडसेट से करेंगे। लाइक आपको कोई कंप्यूटेशन दिया, आप आईटीआर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप विजुलाइज करेंगे माइंड में कि हाँ प्रैक्टिकली अगर ऐसे हुआ तो कैसे होगा। तो वो आप इजी रहेगा आपके लिए, वो लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, और फिर आप जो आपको वो हेल्प करेंगे लाइफ में, प्रैक्टिस में आगे आपको हेल्प करेंगे। वही जॉब का अगर आप सोच रहे हो तो आप किसी कॉर्पोरेट्स में जाके ट्रेनिंग करिए, आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा कि लाइक हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि जॉब्स में मोस्टली हमें यही करना है, मतलब आइदर वो कॉस्टिंग हो या फाइनेंस हो या टैक्सेशन हो, आपको कोई एक फील्ड में काम करना रहेगा, आपको सारी फील्ड्स में काम नहीं करना है। तो आप जिस फील्ड में आपने ट्रेनिंग की होगी उसी फील्ड में आपको जॉब इजीली मिल जाएगी और उस फील्ड में आप अच्छा कर पाएंगे।